फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सरकार द्वारा चलाई गई बीमा सखी योजना के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे कमेंट आए हुए थे कि बीमा सखी योजना क्या है, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर पूरा डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीमा सखी योजना क्या है, कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, इसके साथ साथ जो इस फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है और इस फॉर्म को फिलअप करने की आपकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, इसमें एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, सब कुछ पूरा डिटेल में आज वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस योजना के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, ये जो आपकी योजना है ये सरकार के द्वारा चलाई गई है। इसमें सिर्फ जो फीमेल है वही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर आप मेल हो तो आप जो है इस फॉर्म को यहाँ पर फिलअप नहीं कर पाएंगे, बट आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं क्योंकि आपके घर में भी मदर होंगी, सिस्टर होंगी, तो आप जो है उनका फॉर्म यहाँ पर फिलअप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर इस योजना की बात करें तो एक तरीके से ये आपकी वजीफा योजना है। ठीक है, इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से लेकर के 70 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो यहाँ पर जो आप क्लास 10th उत्तीर्ण होने चाहिए। ठीक है, यानी कि कक्षा 10 आपका पास होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है आपको पहले साल में 7,000 रुपये, ठीक है, प्रत्येक महीने, यानी कि 12 महीने तक आपको जो है 7,000 रुपये करके दिए जाएंगे। उसके बाद में दूसरे साल में आपको 6,000 रुपये प्रत्येक 12 महीने तक दिए जाएंगे और तीसरे साल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 5,000 रुपये 12 महीने तक दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप एक तरीके से LIC एजेंट के रूप में काम करेंगे। ठीक है, अगर आप एक हाउसवाइफ हो या फिर आप स्टडी वगैरह करती हैं, ठीक है, तो भी आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिए, क्योंकि फॉर्म को फिलअप करने की आपकी कोई फीस वगैरह नहीं है। ठीक है, आप जो इस फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कीजिए, उसके बाद में जो है LIC की तरफ से आपको कॉल किया जाएगा, वहाँ पर पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। तो ये जो 3 साल आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको 7,000 प्रत्येक महीने दिए जा रहे हैं, उसके बाद में 6,000 फिर 5,000, है ना, एक तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाएगी 3 साल तक। उसके बाद में जो आप एक LIC एजेंट के रूप में काम करेंगे। तो LIC में आप सभी को पता है कि कमीशन मिलता है। ठीक है, एक फिक्स्ड सैलरी नहीं होती है, तो यहाँ पर जितना भी आप कमीशन कमा सकते हो, जितना भी आप LIC कराओगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कमीशन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो एक तरीके से आपकी ये पार्ट टाइम जॉब है। जितने भी हाउसवाइफ है या फिर जो लोग स्टडी करती हैं, ठीक है, तो अपना खर्चा निकालने के लिए आपके लिए एक जो है सरकार की तरफ से बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है। तो आप जो इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कौन कौन से लोग नहीं फिलअप कर सकते, ये जान लीजिए जरूर यहाँ पर। ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो भी आपको ये बातें जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मौजूदा एजेंट या कर्मचारी के रिश्तेदार MCA के रूप में भर्ती होने के पात्र नहीं होंगे। यानी कि आपके घर में अगर कोई LIC एजेंट है, जैसे कि आपके माता हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, फिर रिश्तेदार हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिश्तेदारों की भी बात की गई। रिश्तेदार में निम्नलिखित पारिवारिक सदस्य सम्मिलित होंगे, जैसे कि पति या पत्नी, गोद लिए गए सौतेले बच्चों सहित बच्चे, चाहे आश्रित हो या नहीं। ठीक है, माता पिता, भाई बहन और सगे ससुराल वाले। तो इनमें से अगर कोई भी LIC एजेंट के रूप में है तो आप जो है यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी या पुनरानियुक्त चाहने वाले पूर्व एजेंट को MCA योजना के अंतर्गत एजेंसी नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर आप पहले से भी आपके घर में कोई रहा हो, ठीक है, तो उसको भी इस योजना का लाभ जो है नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आवेदन पत्र के साथ नवीनतम पासपोर्ट आकार की फ़ोटो अपलोड किया जाना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए: आयु प्रमाण पत्र, स्वस्थापित प्रति, पते के प्रमाण की स्वस्थापित प्रति, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित प्रति। ठीक है, यदि दी गई जानकारी अधूरी है तो आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी डिटेल थी। अब देखिए इस फॉर्म की अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो अभी यहाँ पर जो आपकी लास्ट डेट बताई गई थी वो आपका 22 दिसंबर यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो है 9 दिसंबर से आपका यह फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो यहाँ पर 22 दिसंबर बताया गया था, बट अभी आपकी ये डेट बढ़ा दी गई है। यानी कि इसमें जो है शो नहीं हो रहा है कि कब तक आपकी डेट यहाँ पर बढ़ाई गई है, बट यहाँ का अगर आप जाएंगे यहाँ पर वेबसाइट पर तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि अभी आपका यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर लास्ट डेट की बात करूँ तो आप मान के चलिए कि ये जो है दिसंबर भर तक जो आपका यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया जाएगा, यानी 30 दिसंबर तक आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद में आपका ये फॉर्म फिलअप नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है ये भी मैं आप लोग साथ में यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको क्लिक करना है। उसके बाद में इस प्रकार का पेज आपके सामने खुल करके ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो आप अपना नेम, ठीक है, अपना नेम फिलअप कर दीजिएगा। बाकी ये तो जेंडर आप सभी को होता है कि इसमें से फीमेल ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो ये आपका पहले से ही भरा हुआ है। ठीक है, इसके साथ में इंडियन, ठीक है, तो ये भी आपका पहले से ही भरा हुआ है। इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि 18 से लेकर के 70 के बीच में आपको होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर, जिस नंबर पे आपको कॉल आएगा, ठीक है, तो आप अपना जो नंबर आप यूज़ करते हैं वही वाला नंबर आप यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। ठीक है,
और इसमें आप अपना ईमेल आईडी, ठीक है, फिर एड्रेस देखिए बहुत ही ध्यान से फिलअप कीजिएगा, क्योंकि जहाँ पर आप रहते हैं वहीं का एड्रेस फिलअप कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कहीं और का कर दीजिए, जो आपके आधार कार्ड में दे रखा है एड्रेस, ठीक है, वही वाला एड्रेस फिलअप कीजिएगा, क्योंकि वही उसी एरिया में जो है आपको यहाँ पर LIC एजेंट फिर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है अपना एड्रेस अच्छी तरीके से फिलअप कीजिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर पिन कोड दे रखा है, तो अपना पिन कोड यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। उसके साथ साथ में आपको यहाँ पर ये फिलअप करना है, तो इसमें आप जो है नो वाला फिलअप कीजिएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको यहाँ पर नो वाला फिलअप करना है। उसके बाद में जो है आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड भर करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबमिट, ठीक है, ये जब आप सारी चीज़ें फिलअप कर लेंगे तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पर जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद में आगे के प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट आ जाते हैं, कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी था कि इसमें कोई एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं, ठीक है। तो एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए अभी आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, बट इसमें वही जब आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद में कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक तरीके से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो बेसिक ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जॉब निकाली फीमेल के लिए गई है, ठीक है, यानी कि जो हाउस वाइफ है, जो घर में अपना रहती हैं, ठीक है, तो उनके लिए निकाली गई है। तो यहाँ पर बेसिक ही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप जो इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा अगर आप स्टडी करते हैं या फिर आप एक हाउस वाइफ हो तो, ठीक है। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे तो आप मुझे भी सेंड कर सकते हैं, मैं भी आपका जो है यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर दूँ, कि बेसिक डिटेल है, ठीक है। अदरवाइज मैंने आप लोगों को सारी चीज़ यहाँ पर बताई दी, ठीक है। आप लोग यहाँ पर खुद भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। साइबर कैफे पर देखिए अगर मेरी माने तो मत जाइएगा, ठीक है। आप वहाँ पर भी जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको फी वही पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी, बट इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। आप ऑनलाइन अपना खुद से भी फॉर्म फिलअप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।